नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी। योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। अक्सर पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं, भले वो किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हो, जाने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं और वो ये है कि हम खाने में क्या खाएं। वैसे तो आजकल लोगों को पता रहता है कि हमें डाइट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को पता रहता है कि हमें मीठा कम खाना है, हाई ब्लड प्रेशर में नमक और ऑयल कम खाना है। ये सारी चीज़ें उन्हें पता रहती है। लेकिन जब थायराइड की बात आती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो भी डाइट लेते हैं उसका रिजल्ट उन्हें उल्टा ही दिखाई देता है। जैसे कि अगर उनको वेट गेन हो रहा है तो वेट लॉस की ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, वेट लॉस का डाइट लेने जाते हैं, तो उन्हें ऐसे दिखाई देता है कि उसमें वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो रहा है। क्योंकि थायराइड में चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाती है, और ख़ास करके हाइपोथायराइडिज्म में। थायराइड ग्लैंड बॉडी के मेन पावर हाउस में से एक है, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले T3 और T4 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब यह हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसके कारण शरीर फूलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में थकावट महसूस होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन का मॉइस्चर पूरी तरह से चला जाता है और बाल पतले होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे कई सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में दिखाई देने लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक मात्रा में दिखाई देता है, और उसमें भी वो अधिक उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से हमारी खान पान की आदतें बदल रही है, उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण कम उम्र की महिलाओं में और बच्चों में भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं खा सकते। तो आज हम जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते। जी हाँ, मैंने यही कहा कि आज हम जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप नहीं खा सकते या फिर आपको उन्हें अवॉइड करना है। तो पहला है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल मतलब क्या? तो उसमें आता है पहले फ्लावर, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर ब्रोकली। ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल में आती हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जो वेट लॉस के लिए, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें गाइट्रोजेनिक कंपाउंड होता है, जो थायराइड के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है, और इसके कारण थायराइड के लक्षण अधिक मात्रा में ट्रिगर करते हैं और ज़्यादा मात्रा में दिखने लगते हैं। अगर आपको खाना ही है तो आप हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर खा सकते हैं, वो भी एक छोटी कटोरी भर के आपको खाना है, और उसके लिए आपको उसे अच्छे से पका के लेना है या फिर उसको भाप दे के लेना है, क्योंकि ऐसे करने से उसके जो गाइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है वो कम हो जाती है और उसके कारण आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगली चीज़ है सोया प्रोडक्ट, जो प्रोटीन से भरपूर होती है, जिससे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉडी बिल्ड करने के लिए लोग इसे लेते भी हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में आपको इसे नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है, जिसका नाम होता है आइसोफ्लेवोन्स, जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में रुकावट पैदा करता है, जो आयोडीन के ऑब्जॉर्प्शन में भी रुकावट पैदा करता है। इसके लिए आपको जो भी सोया प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल या फिर सोया फ्लावर, सोया मिल्क, सोया टोफू, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसकी जगह पे आप नॉर्मल मिल्क या फिर आलमंड मिल्क या फिर नॉर्मल पनीर, ये चीज़ें ले सकते हैं। अगली चीज़ है ग्लूटेन। ग्लूटेन मतलब एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो गेहूँ, जौ और मैदा, इन जैसी चीज़ों में मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में ऑलरेडी सूजन और इन्फ्लेमेशन होता है। अगर आप ग्लूटेन युक्त आहार लेते हैं तो ये सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, और इसके कारण आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और ऐसी चीज़ें खाने से, ग्लूटेन युक्त चीज़ें खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होता ही है। इसलिए आपको ग्लूटेन फ्री आहार लेना चाहिए। अगर आपको अवेलेबल होता है तो ग्लूटेन फ्री आटा आप ले सकते हैं, या फिर आप बाजरा या फिर नाचनी, ऐसी रोटी भी ले सकते हैं। अगली चीज़ है शुगर यानी शक्कर। किसी किसी को मीठा खाने की बहुत आदत रहती है, उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ मीठा खाना ही पड़ता है। ऐसे करते करते ये आदत इतनी बदल जाती है कि उनको उसके क्रेविंग्स होने लगते हैं कि बिना खाए चलता ही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ही हानिकारक है। आपको उसको समय रहते ही रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो वाइट शुगर है, शक्कर है, इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता, इसमें सिर्फ कैलोरीज होती है। इसके लिए आप जितना खाएंगे उतना कैलोरीज आप अंदर ले रहे हैं।
इसके लिए आपको समय रहते ही इसे रोकना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी वज़न बढ़ा हुआ रहता है, अब जितनी कैलोरीज खाएंगे उतना और वज़न बढ़ते जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हाइपोथायराइडिज्म में लो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। आप कुछ भी खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके लिए वेट कंट्रोल में आना वैसे ही बहुत मुश्किल रहता है, और अगर ऊपर से अगर आप शक्कर लेते हैं या फिर मीठी चीज़ खाते हैं तो उसे और भी मुश्किल कर देते हैं। इसके लिए समय रहते ही पूरी तरह से शुगर को अवॉइड करना आपको सीखना पड़ेगा। समय रहते ही अगर आप मीठी चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो उसके जो दुष्परिणाम आगे चल के होने वाले हैं उससे आप बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर कम उम्र की लड़कियों में जो पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं उनसे बचा जा सकता है। धीरे धीरे करके अपने खाने से शुगर को आप ज़रूर अवॉइड करिए, उसे दूर रखिए, क्योंकि एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और आगे चल के इसके दुष्परिणाम हमें देखने मिलते ही हैं। अगला है फ्राइड आइटम, यानी तली हुई चीज़ें। तली हुई चीज़ें वैसे भी हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन थायराइड में ये और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि थायराइड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके खाने में ऑयली चीज़ें आती है, फ्राइड आइटम्स आते हैं, तो इससे आपके थायराइड के हार्मोन्स के ऊपर असर होता है, क्योंकि ये आपके थायराइड के हार्मोन्स को कम कर देती है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देती है। और उसी के साथ अगर आप थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, गोली लेते हैं, उसके ऑब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है, यानी वो अच्छे से ऑब्जॉर्व होते नहीं हैं और उसका असर भी आपको कम दिखने लगता है। मतलब गोली खा के भी आपके लक्षण कम नहीं होते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना आप फ्राइड आइटम से दूरी बना के रखें, जैसे कि पूरी या फिर भजिया, मेयोनीज, बटर, चीज़, ऐसी चीज़ों को जितना हो सके उतना आप कम खाइए या फिर अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वेट लॉस करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए फाइबर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब भी थायराइड की बात आती है तो इसके सारे मेजरमेंट्स चेंज हो जाते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप हाई अमाउंट ऑफ फाइबर ले रहे हैं तो इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, उसका अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। अगर आप थायराइड की गोली लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है और इसके कारण आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी नहीं देखने मिलते हैं। इसके लिए जब भी आपको फाइबर लेना है तो आप गोली और फाइबर के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। जैसे कि अगर आपने मॉर्निंग में गोली ली है तो आप दोपहर को फाइबर ले सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला है प्रोसेस पैकेज फूड, यानी जो भी खाना पैकिंग में आता है, पैकेजिंग में आता है, उसे हम प्रोसेस पैकेज फूड कहते हैं। जैसे कि उसमें आप फरसान, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस, अचार, ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, इसमें ऑयल, शुगर, सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है ताकि ये खाना लंबे समय तक रहे। ये खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इससे किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए इसके थायराइड के पेशेंट को हमेशा के लिए अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कुछ लोगों को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, दिन भर में वो 8-10 कॉफ़ी ऐसे ही पी लेते हैं। और कुछ लोग तो वेट लॉस करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं। कॉफ़ी में एक केमिकल होता है जिसे हम कैफीन बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ये कॉफ़ी हमारे थायराइड के पेशेंट के लिए ज़रा भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये थायराइड के मेडिसिन का असर होने नहीं देती है। अगर आप थायराइड के मेडिसिन के साथ कॉफ़ी लेते हैं तो आपको उसके कुछ भी फ़ायदे नहीं मिलेंगे। इसके लिए जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तभी आप कॉफ़ी ना लें। दोनों के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें। अगर हो सके तो आप कॉफ़ी को पूरी तरह से अवॉइड करें या फिर कम मात्रा में लें। अब नट्स में आपको कौन से नट्स नहीं खाने हैं, तो इसमें आपको मूंगफली और अखरोट यानी वॉलनट, ये 2 नट्स नहीं खाने हैं। फ्रूट्स में आपको स्ट्रॉबेरी, पीच, ये बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, लेकिन आपको ये नहीं लेने हैं। उसके बाद सब्जियों में कुछ सब्जियां हैं जो आप नहीं ले सकते या फिर कम मात्रा में ले सकते हैं, जैसे कि शलगम, स्पिनच यानी पालक या फिर मूली, ये चीज़ें आपको कम मात्रा में लेनी है। अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करना है, वो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी फॉर्म में हो, आपको अल्कोहल नहीं लेना है। ये आपकी सेहत के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डेली लाइफ में अवॉइड करते हैं, खाने से दूर रहते हैं, तो आपकी सेहत ज़रूर अच्छी रहेगी। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, आपके जो थायराइड के सिम्टम हैं वो धीरे धीरे कम होते नज़र आएंगे और आप हेल्दी और फ्रेश महसूस करेंगे। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।